क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ओवरपेड होते हैं या अंडरपेड होते हैं? और इंडिया का क्या हालत है, मतलब इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या बहुत ज़्यादा ओवरपेड है या फिर अंडरपेड है? इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जो मैंने जितना देखा है, मेरी समझ में जितना है, उस बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर कोई ऑफेंड हो जाता है तो प्लीज़ यार ऑफेंड मत होना, आप सबसे पहले से ही मैं माफ़ी हो जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यार यहाँ पे डिपेंड करता है बहुत, ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं अंडरपेड की, क्योंकि वो आसान है बताना। तो डेफिनेटली यार बहुत सारी जो मास रिक्रूटर्स होते हैं वो अंडर पे करते हैं। अब देखो ऐसा सीन रहता है कि वहाँ पे भी जितने भी इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं, जैसे 3 to 4 LPA वाली कंपनीज़ में अगर कोई एज अ फ्रेशर इंजीनियर हायर हो रहा है तो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि जितने भी मास में बच्चे हायर हो रहे हैं उसमें से ऐसे बच्चे हैं 20 से 30% होंगे, दो किड्स आर हैवीली अंडरपेड, राइट, क्योंकि उनमें स्किल्स होंगे। ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखे जाए तो चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बट स्टिल ऑफ कोर्स मेरे ओपिनियन भी यही है कि यार इस चीज़ को बढ़ा के एंट्री लेवल 5 to 6 LPA कर देना चाहिए। 3 to 4 LPA इज टू लेस एज अ बिगिनर। स्पेसिफिकली अगर बैंगलोर टाइप में आप जॉब दे रहे हो फिर तो बहुत ही कम है, राइट। तो कुछ केसेस में यहाँ पे जो टैलेंटेड अगर लोग हैं तो दे आर डेफिनेटली अंडरपेड, एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 3-4 लाख में भी बहुत काम करके कंपनी को देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ओवरपेड होने की, कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली ओवरपेड है या नहीं है, तो ये डिपेंड करता है यार। सबसे पहली बात तो अगर कोई रिमोट वर्क कर रहा है वो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी कंटेंट क्रिएशन की वजह से मिल जाता है, बट यस उस केस में तो यू आर टेक्निकली ओवरपेड ओनली, क्योंकि तुम्हारा बाहर का डॉलर तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, कन्वर्ट होकर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। बट दैट इज़ नाइस इफ़ यू आर ओवरपेड या फिर इफ़ यू आर गेटिंग मोर मनी, देन उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो एक अच्छी बात है, तो इसमें बुरा क्या है, राइट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ऑफकोर्स अगर फैंग टाइप की कंपनीज़ में आप जाते हो तो बहुत सारी टीम्स में यार काम वाम ज़्यादा होता नहीं है, चिल लाइफ रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़बरदस्त है, इनफैक्ट वर्क लाइफ बैलेंस ही सब कुछ रहता है, काम इतना कुछ खास रहता नहीं है और पैसे बहुत बढ़िया मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे भी टेक्निकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग यार ओवरपेड रहते हैं। बट पॉइंट ये होती है, अब आप ये सोचोगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़, अगर काफ़ी सारे ऐसे इंजीनियर हैं जिनको अगर 25-30 लाख मिल रहा है और वो कंपनी को इतना पैसा बना के ही नहीं दे पा रहे एक साल, जितना कंपनी उनके पास खर्चा कर रही है और ज़्यादा भी कर रही है। फॉर एग्जांपल गूगल जैसी कंपनी हो गई या माइक्रोसॉफ्ट जैसी, जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो यार लिटरली हज़ारों लाखों करोड़ों में बहुत ही बड़े बड़े अमाउंटों में, यार यहाँ पे 1000 करोड़ तो कम ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, लाखों करोड़ों में डील करते हैं अगर, तो उनके लिए यार ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती कि यार कुछ ऐसी एक आध टीम है जहाँ पे काम इतना हो नहीं पा रहा है, PNL जो है वो ढंग का नहीं भी आ पा रहा है, तो इससे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। बड़े स्केल पे कंपनी है, इसलिए काफ़ी सारे इंजीनियर्स यस अभी भी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बैठे हुए एंड दे आर ओवरपेड बिकॉज वो इतना बना के नहीं दे पा रहे कंपनी को। बट अगेन इट डज नॉट मैटर, इट ऑल मैटर्स इज कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब ले पा रहे हो या फिर नहीं। इसी के साथ साथ यार कुछ कंपनीज ऐसी है, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सिमिलर कंपनी, अगर मैं एक ही कंपनी की बात करूं, मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है XYZ, उसी के अंदर आप किस टाइम में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, किस ईयर में हो रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। ईयर का मतलब है यार कि जैसे आजकल के टाइम पे हो रही है तो आजकल थोड़े से पैकेजेस हल्के हल्के काफ़ी कंपनियों के थोड़े थोड़े रिड्यूस हो गए हैं, राइट। अगर आप बहुत पहले, आपका जैसे 3-4 साल पहले कहीं हो रखा होता है, कोविड से जस्ट पहले, क्योंकि टेक बूम पे था, तब आपकी प्लेसमेंट अगर हो रही है तो एक तो सैलरी भी बहुत बढ़िया, उस समय जिसके पास स्टॉक्स आ गए कंपनी के वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर गए। किस्मत के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि किसको कितना पैसा मिल रहा है, इवन सेम कंपनी के अंदर भी एज अ फ्रेशर भी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट से भी, मतलब सेम तरीके की भी अगर प्लेसमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अर्ली एज स्टार्टअप्स के अंदर अगर आप स्टार्टिंग में एंट्री ले पाते हो, इवन अगर थोड़ी कम सैलरी पे भी, तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि उनके ESOPs भी ड्रामेटिकली ग्रो करते हैं, राइट। काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन वो भी स्टार्टिंग में, बाद में नए लोग आएंगे तो आपका काफ़ी सही वर्क लाइफ बैलेंस भी बन जाता है, ठीक है। एट दी एंड यहाँ पे अगर मैं यही बोलूँगा अगेन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ओवरपेड है या नहीं है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जो आपको जॉब दिख रही है, जो अच्छा खासा पैसा दे रही है, उस पर जाओ। ये थिंकिंग आप मत रखो, कई पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि यार ऐसी जगह आपको नहीं जाना चाहिए जो एकदम से बहुत ज़्यादा आपको पैसा दे रहा है, क्या पता बाद में आपको निकाल दे, या फिर समझ रहे हो स्टेबिलिटी ना रहे। और यूजुअली उनका ही कहना हो सकता है कि यार ये एक सही जगह क्या है भी या नहीं है, ठीक है, इतना पैसा दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा उस जगह जाओ जहाँ पे ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है, बहुत क्लियरली है। ऑफकोर्स अगर मान लो ऐसा सीन है कि गूगल में आपको 30 लाख मिल रहा है और किसी नए स्टार्टअप का जिसका आपको नाम ही नहीं पता वो 40 दे रहा है, तो गूगल में ही जाओ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट में चीज़, टीचर एज अ करियर चुनना चाहिए आपको या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ करियर चुनना चाहिए? अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ, ज़्यादा पैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही होगा ओवर टाइम, ठीक है। भले ही एडटेक आ चुका है, एडटेक्स में टीचर्स बहुत ओवरपेड है स्टिल, ठीक है, स्टिल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ओवर द टाइम ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा पैसा
होगा। वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ी सी बेटर रहती है, ज़्यादा तो नहीं, डिपेंड करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या हालत है इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। अंडर पेड भी है, देखो ओवर पेड भी काफ़ी सारे लोग हैं, नॉर्मली पेड भी है। ठीक है, आपको हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए।